हेलो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। अपन पढ़ रहे थे सामान्य वित्तीय लेखा नियम, नियम संख्या 71 तक अपन ने कल कंप्लीट कर लिया था। आज अपन नियम संख्या 72 और नियम संख्या 73 देखेंगे। बाकी के आगे के नियम अपन अगली क्लास में देखेंगे। नियम संख्या 72 स्वीकृतियों को समाप्त करने के संबंध में है। तो दोस्तों, अपन नियम संख्या जो 72 देखेंगे ये स्वीकृतियों को समाप्त करने के संबंध में है। तो पहले आप एक एक नियम को समझेंगे, उसके बाद में आप स्क्रीनशॉट ले लेना और बाद में अपने नोट्स के अंदर या नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। तो नियम संख्या दोस्तों ये किसके संबंध में है? जो अपन स्वीकृतियों की बात करते आ रहे थे, वित्तीय स्वीकृतियों की जो बात करते आ रहे थे, तो स्वीकृतियों के समाप्त होने के संबंध में है। तो इसका आप हेडिंग लिख सकते हैं, स्वीकृतियों के स्वीकृतियों के समाप्त होने के संबंध में नियम संख्या 72 है। नियम संख्या 72 क्या कहता है? जब कोई वित्तीय स्वीकृति सरकार के पैसे से किसी कार्य के लिए वित्तीय स्वीकृति अगर जारी कर दी गई है, तो वो वित्तीय स्वीकृति कब समाप्त होगी, कब तक जारी रहेगी, इसके संबंध में है। तो सबसे पहले पहला पॉइंट तो आप मान के चलिए, जारी करने जारी करने की तारीख से 12 माह। दोस्तों कब तक वैध रहेगी स्वीकृति? स्वीकृति वैध रहेगी जारी करने, स्वीकृति जिस तारीख को जारी की गई है उस तारीख से लेकर 12 माह तक स्वीकृति वैध होगी। दूसरा, यदि मान लो स्वीकृति जारी की गई है तो उस स्वीकृति के अंदर ही तारीख का वर्णन कर दिया गया है, तो कब तक वैध रहेगी? दोस्तों स्वीकृति में तो दोस्तों स्वीकृति में अगर तारीख का वर्णन कर दिया गया है कि इस तारीख तक स्वीकृति रहेगी, लागू रहेगी, तो वर्णन जिस तारीख का वर्णन किया गया है उस तारीख तक स्वीकृति लागू होगी। यानी कि तारीख जो डाल दी गई उसी तारीख तक ही स्वीकृति वैध होगी, स्वीकृति वैध होगी। और तीसरा पॉइंट क्या है? यदि किसी विशेष बजट की मद के संबंध में स्वीकृति है तो बजट का प्रावधान किसी विशेष वर्ष के लिए है तो उस वर्ष की समाप्ति तक स्वीकृति वैध होगी। तो उस वर्ष की समाप्ति पर तक स्वीकृति क्या होगी? वैध होगी। लेकिन दोस्तों स्वीकृति जो जारी कर दी गई है पैसे के लिए किसी कार्य को करवाने के लिए राज्य कोष से अगर कोई स्वीकृति जारी कर दी गई है तो जारी करने की तारीख से 12 माह तक वैध होगी। अगर उस पर स्वीकृति पर तारीख अंकित कर दी गई है तो उस तारीख तक वैध होगी। यदि बजट प्रावधान किसी वित्तीय वर्ष के लिए, किसी विशेष वर्ष के लिए बजट के प्रावधान के लिए स्वीकृति जारी की गई है तो उस वर्ष की समाप्ति तक स्वीकृति वैध होगी। तो ये 3 पॉइंट अपन ने देख लिए, समझ लिए। अब 2 मामले ऐसे हैं जिनमें स्वीकृति वर्ष की समाप्ति के बाद भी लागू रहेगी। तो 2 मामलों में
दो मामलों में स्वीकृति समाप्त नहीं होगी। कौन से दो मामले हैं जिनमें स्वीकृति समाप्त नहीं होगी? तो दोस्तों, यदि सामान्य क्रय करने का सामान्य क्रय करने की निविदा स्वीकार कर ली गई हो। तो दोस्तों, यदि सामान्य क्रय करने की निविदा स्वीकार कर ली गई हो तो भी स्वीकृति क्या होगी? वैध होगी। या फिर स्वीकृति का जो स्वीकृति जारी की गई है जिस कार्य के लिए स्वीकृति जारी की गई है और वो स्वीकृति जिस कार्य के लिए जारी की गई है उसका भुगतान आंशिक या पूर्ण बाकी हो। तो दोस्तों, अपन ने नियम संख्या 72 देखा, नियम संख्या 72 देखा। अब मैं आपको नियम संख्या 72 को सीधे सीधे शब्दों में आप समझिए। आपसे पूछ सकता है कि नियम संख्या 72 से है किससे संबंधित है? तो स्वीकृतियों के समाप्त होने के संबंध में है। जो वित्तीय स्वीकृति जारी होती है किसके लिए होती है, किस प्रकार से होती है? तो आप समझिएगा, जब कोई राज्य सरकार के द्वारा कोई विकास कार्य करवाना है, किसी कार्य के लिए बजट अलॉट कर दिया गया है या कोई कोई कार्य करने के लिए भुगतान दिया गया है, मान लो किसी सड़क के निर्माण के लिए भुगतान के लिए कार्य दिया गया है, तो सड़क निर्माण के लिए उसकी भुगतान के लिए स्वीकृति जारी होगी और सड़क निर्माण के लिए स्वीकृति जारी कर दी गई कि ठीक है, ये सड़क का निर्माण कीजिए। निविदा आमंत्रित करती है राज्य सरकार, जो भी कार्य करती है, जो भी कार्य करवाती है या फिर कोई भी विकास कार्य करवाती है तो दोस्तों निविदा के माध्यम से या संविदा के माध्यम से करती है। तो निविदा जारी करती है कि इतने करोड़ रुपए में इस सड़क का निर्माण करना है, तो निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। इस प्रकार का आपने एडवर्टाइजमेंट कहें या विज्ञापन पे न्यूज़पेपर में बहुत बार देखा होगा। तो उस विज्ञापन के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित करते हैं। फिर जो जो कंपनियां या जो जो संस्था उस सड़क के निर्माण के लिए या उस कार्य को करने के लिए इच्छुक हैं, वो सभी अपने अपने आवेदन फॉर्म भर के जमा कराती है कि इतने लाख रुपए में हम ये सड़क का निर्माण कर देंगे। दूसरी फर्म कहती है हम इतने लाख रुपए में इस सड़क का पूर्ण निर्माण कर देंगे, इतने समय में कर देंगे। फिर विभागीय अधिकारी होते हैं, उस निविदा में से किसी एक को छांट के सेलेक्ट करते हैं कि हाँ, इस फर्म से करवाना है, ये अच्छी क्वालिटी का मटेरियल का वर्णन किया है या मतलब यूज करेगी, ये सबसे सस्ता कम पैसे में सड़क का निर्माण करेगी, कम समय में करेगी। तो उस फर्म को उस कार्य का टेंडर जारी कर दिया जाता है और जब उस कार्य के लिए स्वीकृति जारी कर दी जाती है, उसको करने के लिए स्वीकृति का प्रमाण पत्र दे दिया जाता है एक तरह से। तो उसके बाद वो स्वीकृति कब तक लागू होगी उसके संबंध में ये अपना नियम संख्या 72 है। तो जारी करने की तारीख से 12 माह तक वैध होगी। अगर उसमें स्वीकृति में तारीख का वर्णन कर दिया गया तो उस तारीख तक वैध होगी। अगर कोई ऐसी स्वीकृति है जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए जारी की गई है, जैसे कि कोरोना के समय कोरोना के लिए विशेष 500 करोड़ के बजट का प्रावधान किया था, तो दोस्तों वो वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक ही स्वीकृति जारी थी, उसके बाद वो लैप्स हो जाती है। दो मामलों में स्वीकृति समाप्त नहीं होगी। यदि सामान्य क्रय करने के लिए निविदा स्वीकार कर ली लेकिन ईयर एंड है, साल का अंतिम 1-2 दिन चल रहे हैं, उस समय पे निविदा को स्वीकार कर लिया तो दोस्तों उसको भुगतान भी करना पड़ेगा।
तो इसलिए स्वीकृति वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर भी समाप्त नहीं होगी। किस मामले में सामान्य करने की निविदा स्वीकार कर ली हो तो वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर समाप्ति नहीं होगी। दूसरा, स्वीकृति जारी कर दी गई है कार्य करने के लिए, लेकिन आंशिक और पूर्ण भुगतान नहीं किया गया है। कार्य कर का भाई आप कार्य प्रारंभ करो, उस चीज़ की स्वीकृति जारी कर दी गई है लेकिन उनको भुगतान नहीं किया गया है, या आधा भुगतान कर दिया गया, आधा कार्य कंप्लीट होने के बाद किया जाएगा और वित्तीय वर्ष समाप्त हो गया, तो ऐसे मामले में भी स्वीकृति समाप्त नहीं होगी। तो अपन ने नियम संख्या 72 देखा, आपको समझ में आया होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो नियम संख्या 72 किससे संबंध में है? स्वीकृतियों के समाप्ति के संबंध में, आपको याद हो गया होगा। अब दोस्तों नियम संख्या 72 का बाद में अपन नियम संख्या 73 समझेंगे, फिर उसके बाद अपन दोनों नियमों का एक साथ स्क्रीनशॉट ले लेना। दोस्तों नियम संख्या 73 किसके संबंध में है? जो स्थायी कर्मचारी होते हैं एक तरह से, स्थायी स्थापन कर्मचारियों के अगर भत्तों में वृद्धि कर दी जाती है स्थायी स्थापन कर्मचारियों के भत्तों में अगर वृद्धि कर दी जाती है तो दोस्तों वो स्वीकृति लैप्स नहीं होती। तो दोस्तों वह स्वीकृति लैप्स नहीं होती। तो दोस्तों स्थायी स्थापन जो स्थायी कर्मचारियों के भत्तों में वृद्धि कर दी जाती है तो वो स्वीकृति लैप्स नहीं होती, चाहे वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाए उनको भुगतान करना होता है। दोस्तों जब राज्य सरकार आपने सुना होगा कि 2% महंगाई भत्ते में वृद्धि की, 3% वृद्धि की, 5% वृद्धि की, ऐसा सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यूज़पेपर में आता है। राज्य सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5% की वृद्धि की। तो दोस्तों जब वो भत्ते में वृद्धि की जाती है वो साल दर साल लागू होती है, वो लैप्स नहीं होती है। ऐसा नहीं है वित्तीय वर्ष समाप्त हो गया, जिसको भुगतान किया उसको कर दिया, नहीं किया तो वो लैप्स हो गई, ऐसा नहीं है। वो वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद भी भुगतान किया जाता है। तो नियम संख्या 73 यही कहता है स्थायी कर्मचारियों के वेतन भत्तों में जो वृद्धि की जाती है वो लैप्स नहीं होती है। तो नियम संख्या 73 आपने समझा। अब अपन दोनों नियमों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना, और जैसे ही आप नोट डाउन करेंगे उसके बाद आप उसको पढ़ना, और अगर आपको समझ में नहीं आए तो दोस्तों क्लास देखना, आपको ज़रूर समझ में नहीं आएगा। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई दिक्कत है तो दोस्तों कमेंट करके कि अपनी क्लास के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद दोस्तों। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नियम संख्या 72 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नियम संख्या 72 का पेज नंबर 1 है ये। पेज नंबर 2 का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये पेज नंबर 3 नियम संख्या 73 इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप दोनों नियम का स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। अब अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और आपको जैसे सूचना मिल रही है कि सीईटी का रिजल्ट जल्दी आने वाला है, आप देखना सीईटी का रिजल्ट आता है और आप अगर उस क्राइटेरिया के अंदर आते हैं तो दोस्तों आप जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी प्रारंभ कर दें। जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती 4911 पदों पे छोटी भर्ती नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ी भर्ती है। मान के चलिए जूनियर अकाउंटेंट के लिए मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ी भर्ती होगी अब तक जितने भी, इससे पहले 3600 पदों पे भर्ती थी। तो दोस्तों ये भर्तियाँ छोटी नहीं होती, क्योंकि जब
तृतीय श्रेणी अध्यापक है, भर्ती परीक्षा 46,000 पे होती है। तो दोस्तों उसमें बच्चे भी देखिए आप कितने इन्वॉल्व होते हैं। और ये जूनियर अकाउंटेंट की एक ऐसी एग्ज़ाम है, इसमें बहुत कम बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। और अब सीईटी में पात्रता लगा दिया तो और भी कम बच्चे इन्वॉल्व होंगे। तो दोस्तों आप तैयारी कीजिएगा। और सामान्य वित्तीय लेखा नियम अपन ने आधे कंप्लीट कर लिए। मैंने आपसे शुरू के दिन वादा किया था कि जैसे ही जूनियर अकाउंटेंट का विज्ञापन आएगी, अभ्यर्थना आएगी, उससे पहले मैं आपको सामान्य वित्तीय लेखा नियम कंप्लीट करा दूंगा। दोस्तों मैं अपने वादे पर अड़िग हूँ। आएगी तब तक मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। 50% के लगभग अपन ने नियम कर लिए हैं, 150 के लगभग अपने को नियम पढ़ने हैं। 73 नियम संख्या 73 पर अपन चल रहे हैं। अपन अकॉर्डिंग टू ओल्ड सिलेबस जो आरपीएससी का, तो उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। सिलेबस के अंतर्गत ये टॉपिक हटाया नहीं जाएगा, ये मैं आपको कह रहा हूँ, विश्वास करके मान के चलिए। तो दोस्तों धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब अपन कल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए लाइफलाइन क्लासेज। अगर राजस्थान के किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। जैसे जैसे भर्ती आएंगी अपन निःशुल्क उन सभी एग्जाम्स के लिए क्लासें लेके आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।